नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान। देहरादून के गांधी पार्क से भी निकाली गई तिरंगा यात्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मंत्री धन सिंह रावत समेत विधायक रहे मौजूद। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के विभागों की 2 दिवसीय कार्यशाला। पहले दिन पशुपालन, मत्स्य पालन और दुग्ध विकास विभाग की ली समीक्षा। आगामी 3 साल के एजेंडे पर की गई चर्चा। हल्द्वानी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, तिरंगा यात्रा का आगाज। नेता प्रतिपक्षी यशपाल आर्य के नेतृत्व में निकाली यात्रा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को भी किया सम्मानित। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आईटीबीपी पुलिस महिला दल की कामयाबी। उत्तराखंड सीमा पर 17,000 फीट गश्त की पूरी, तिरंगा लेकर निकाली यात्रा। लश्कर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने मारा छापा। 7 वाहनों को किया सीज। अब खबरें विस्तार से। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत घरों में तिरंगा लगाया जाएगा। लेकिन उससे पहले प्रदेश भर में जन जागरूकता अभियान के साथ ही तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी को लेकर देहरादून के गांधी पार्क से भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, डीजीपी अशोक कुमार, देहरादून शहर के मेयर व विधायक भी मौजूद रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं तिरंगा लिए जागरूकता अभियान में मुख्यमंत्री के साथ चल पड़े। आयोजित इस प्रभात फेरी कार्यक्रम में, जिसमें हमारे अनेकों विद्यालयों से शिक्षा विभाग के लोगों के द्वारा सारा समन्वय यहाँ पर किया गया है। सबका एकत्रीकरण किया गया है। अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी। देहरादून में टपकेश्वर महादेव नगर भ्रमण पर निकले, जहां शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए पहली बार भगवान शिव के 11 रुद्र रूपों की झांकियां निकाली गई। शोभा यात्रा निकालने से पहले सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधायक खजानदास, देहरादून के मेयर, डीएम और एसएसपी भी मौजूद रहे। हमारे साक्षात महादेव हैं यहाँ पर, और पवित्र श्रावण मास भी है। श्रावण मास में यहाँ पर विशाल भक्तगणों का जो संगम है यहाँ पर हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही, मैं कहूँ कि शुभ है यहाँ पर। और जहाँ अभी हमारे यहाँ पर विशाल कांवड़ यात्रा, इसमें करोड़ों लोगों ने भाग लिया है, और अब ये टपकेश्वर महादेव की यात्रा हो रही है, इसमें भी हजारों लोग प्रतिभाग करेंगे। सभी को भगवान की कृपा हो, सभी की भगवान मनोकामना पूर्ण करें। और टपकेश्वर महादेव हमारे साक्षात यहाँ पर महादेव के रूप में विराजमान हैं। हम कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अपने सभी विभागों को 2 दिवसीय कार्यशाला की, जिसमें पहले तो पशुपालन, मत्स्य पालन और दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा की गई और आगामी 3 साल के एजेंडे पर चर्चा की गई। वहीं दूसरे दिन गन्ना विकास और कौशल विकास विभाग की समीक्षा होगी, ताकि अगले 3 सालों तक इन विभागों द्वारा एजेंडे के आधार पर काम किया जा सके। देखिए, एक हमने 2 दिन का चिंतन शिविर रखा है, जिसमें आज मेरे 3 विभागों के मत्स्य पालन हो, पशुपालन और दुग्ध विकास, इन 3 विभागों के सारे समस्त अधिकारी थे, जिलों के सीबीओस थे, सारे हमारे डॉक्टर्स थे। उसके साथ साथ मैंने सारे पशुपालकों को, हमारे मत्स्य पालकों को, हमारे दुग्ध उत्पादकों को भी यहाँ पे बुलाया था,
और 13 के 13 जिलों से हमारे पशुपालक, दूध उत्पादक और मत्स्य पालक यहाँ पर आए थे और 4.5 घंटे की बैठक चली। उसमें बहुत सारी हमने एक मिशन 2025 का एक हमने इशू उठाया है कि 2025 में हमारे तीनों विभागों के द्वारा क्या काम हम उपलब्धियां गिनाएंगे। जब उत्तराखंड 25 साल का होगा तो हमारे विभागों से कौन सी ऐसी उपलब्धियां गिनाई जाएंगी इनको हम 2025 में प्रकाशित करेंगे। उस पर चर्चा हुई, उस पर गोल सेट किए गए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी टाउन हॉल में रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने शिरकत की और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राखी बांधी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा बहनों को तोहफे भी भेंट किए गए। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि रक्षाबंधन बहनों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बहनों द्वारा उन्हें राखी बांधी गई है। देखिए, इस पर्व का हम लोग सालों इंतज़ार करते हैं। आज रक्षाबंधन का जो हमारा कार्यक्रम है हमारे मंत्री गणेश जोशी जी करते हैं। 14 साल से निरंतर वो करते आ रहे हैं और बहुत उनको बहनों का आशीर्वाद भी मिलता है। आज मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। देखिए, रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार जिसमें बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है, भाई रक्षा का वचन देता है। पिछले 14 वर्षों से हम रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं और हर बार बहनों की संख्या बढ़ती जाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि मेरी बहनें मुझसे कितना स्नेह करती है। ये इन्हीं का आशीर्वाद है, इन्हीं का प्यार है कि मेरे जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता 4 बार विधायक बन गया, 2 बार मंत्री बन गया। मैं आज रक्षाबंधन के अवसर पर इनको वचन देता हूँ, जिस विश्वास के साथ ये रक्षा सूत्र बांधा है, इनका ये भाई हमेशा इनके इस भरोसे पर खरा उतरेगा, सदैव आपकी सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा। जसपुर में पहली बार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के साथ पूर्व सांसद बलराज पासी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जसपुर की जनता से आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए प्रत्येक घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया। तराई का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान जसपुर है। यहाँ के पूर्व विधायक हमारे साथ डॉक्टर साहब, सिंगल साहब, और मैं तो आज देश के अंदर 15 अगस्त को आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हमने तय किया है कि प्रत्येक परिवार में तिरंगा फहराया जाएगा। उस कार्यक्रम की भव्यता बने इसके लिए कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह बढ़ाने के लिए मैं आया हूँ। हमने सब जगह तिरंगा भेजा है। आज भी मैं इस अवसर पर यहाँ आह्वान करूँगा कि ऐसा कोई घर नहीं छूटे जहाँ तिरंगा न लगे। अमृत महोत्सव सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है, लेकिन सरकार के से ही सब कुछ संभव नहीं है। ये जनता का सबका सहयोग लेकर हम ऐसा वातावरण बनाएंगे कि वीर भूमि है उत्तराखंड राज्य। हल्द्वानी में स्वराज आश्रम के कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में स्वराज आश्रम से भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ शहर भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जिस तरह आज़ादी की लड़ाई के लिए अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, उसी प्रकार आज एक बार फिर देश को जरूरत है भारत जोड़ने की, क्योंकि धर्म और मजहब की राजनीति देश को तोड़ने का काम कर रही है। देखिए, आज कांग्रेस ने पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है और 9 अगस्त 1942 को भी हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ऐतिहासिक स्थल से भी शुरू हो रही है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन, ये स्वराज आश्रम, और मुझे पूरा विश्वास है जो भारत जोड़ो अभियान इस प्रकार से केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से, राज्य सरकार की नीतियों की वजह से समाज में विभाजित करने का प्रयास करा जा रहा है, उस समाज को हम जोड़ने में सफल।
भारत तिब्बत सीमा पुलिस महिला दल ने उत्तराखंड सीमा पर 17,000 फीट गश्त पूरी की और विशेष गश्ती दल की थीम आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान पर भी आधारित रही। आईटीबीपी के प्रवक्ता विवेक पांडे ने बताया कि आईटीबीपी ने 2016 में सीमा चौकियों पर महिला कर्मियों को तैनात करना शुरू किया था। वहीं वर्तमान में बल में करीब 2500 महिलाएं सेवाएं दे रही है। के केंद्रीय उपाध्यक्ष एनके गोसाई ने भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ के एनके गोसाई को बीजेपी की सदस्यता दिलाई, जहां गोसाई के साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं बीजेपी ज्वाइन करने के बाद गोसाई ने कहा कि बीजेपी मेरे लिए नई पार्टी नहीं है, बल्कि मेरी घर वापसी हुई है, क्योंकि कॉलेज के समय मैं एबीवीपी के में सक्रिय सदस्यों में से एक था। आगे उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी में एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में सम्मिलित किया गया है। आगे भाजपा द्वारा जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी जाएगी उसका मैं पालन करूंगा। तो मैंने मेंबरशिप ली है, आज मैं घर वापसी करी है। और जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी, जो मैं कार्यकर्ता बतौर कार्यकर्ता काम करूंगा, और जो भी तो जिस भी विधानसभा क्षेत्र में, जिस भी वार्ड में, जहां भी उपयोगिता पार्टी मेरी समझेगी, मैं वहां जाऊंगा और तन मन से पूरे अपने मनोयोग से काम करूंगा और पार्टी को ऊंचाई तक पहुंचाने में कोई कसर न छोड़ूंगा। उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य होने के कारण अपनी अनूठी संस्कृति और त्योहारों के लिए जाना जाता है। साथ ही यहाँ के निवासियों का और प्रकृति का बहुत ही अटूट संबंध है और यहाँ रीतियों के आधार पर प्रकृति को भी और देवताओं को कई सारे त्योहार समर्पित है। ऐसा ही एक त्योहार प्रकृति को समर्पित है जिसका नाम है बटर फेस्टिवल, जो उत्तरकाशी में भद्रपात की संस्कृति के अवसर पर मनाया जाता है। आपको बता दें कि समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला बुग्याल यहाँ पर सदियों से भाद्रपद में संक्रांति को दूध, मक्खन, मिठाई और होली खेली जाती है। तमाम पशुपालक होते थे, डांडों कांटों में दूध, मक्खन बहुत सारा होता था। वहाँ पर देवी देवताओं की पूजा की जाती, जो देवी देवता हमारे आस्था के प्रतीक हैं। तो जो बुग्याल होते हैं, बुग्यालों में इस समय जो छानियाँ हैं, वहाँ पर जो हमारे पशुपालक निवास करते थे, धीरे धीरे इसको जो है वहाँ पे तमाम दयारा बुग्याल में हमारे तमाम पर्यटक जो है आने लगे, देश विदेश के सैलानी आने लगे। लोगों को होम स्टे पे लोगों को जो है रोज़गार मिलने लगा। इसको वृद्ध रूप देने के लिए जो हमारी दयारा की जो समिति, हमारे दयारा के चाहे अध्यक्ष हैं, प्रधान जी हैं, तमाम जो समिति के लोग हैं, इन्होंने इसको आगे बढ़ाने के लिए, चाहे हमारे होटल एसोसिएशन के लोग हैं, उन्होंने इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया। अवैध खनन की सूचना पर लश्कर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने छापेमारी कर 7 वाहनों को सीज कर दिया। एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि उन्हें अवैध रूप से मिट्टी परिवहन की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। वहीं प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। मिट्टी परिवहन की बार बार शिकायतें आ रही थी। कल रात को कुछ लोगों के द्वारा शिकायत दी गई, कुछ वाहन डंपर मिट्टी लेकर के यूपी से इधर उत्तराखंड की ओर आ रहे हैं। तो रात को मेरे द्वारा छापामारी की गई, तो 7 डंपर और एक ट्रैक्टर अवैध मिट्टी भरे हुए और एक में रेत भरा हुआ पकड़ा गया, और जिसको पकड़ करके यहाँ पे सीज किया गया। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर निकाली जा रही भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा मंगलवार को कोटद्वार में भी निकाली गई। यात्रा स्टेशन रोड, झंडा चौक, बद्रीनाथ रोड होते हुए तहसील कार्यालय पहुंची। कांग्रेस की इस यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कोटद्वार तहसील परिसर में लगाई गई पेशावर कांड के महानायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली और मूर्ति का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देश पर मर मिटने वाला जिंदाबाद। कि आज देश के अंदर जो स्थितियां हैं, जिस प्रकार से देश के सामाजिक ताने बाने को खतरा उत्पन्न हो गया है, लगातार बेरोजगारी और महंगाई का आतंक छाया हुआ है। ऐसी स्थिति में
आज से 75 वर्ष पूर्व जब देश स्वतंत्र हुआ था, तब महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो का। खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का आयोजन हुआ। ऐसे में अल्मोड़ा जेल में बने नेहरू वार्ड में जवाहरलाल नेहरू की देशभक्ति की यादें ताज़ा हुई। आपको बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम के समय इस जेल में खान अब्दुल गफ्फार, गोविंद बल्लभ पंत, आचार्य नरेंद्र देव समेत 476 लोगों को यातनाएं दी गई। ऐसे में जनप्रतिनिधि, स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने आज़ादी के संग्राम में शहीद हुए सपूतों को याद किया। तो वहीं पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने इस ऐतिहासिक जेल को सरकार से वर्ष भर खोलने की मांग की। आज के कार्यक्रम की विधिवत को स्वतंत्र करने के लिए उनकी याद में आज ये दिवस मनाया जाता रहा है। और क्योंकि ये दिन जो है बहुत महान दिन है, आज हम नेहरू वार्ड में यहाँ पर खड़े हैं। ये नेहरू वार्ड अल्मोड़ा जेल का एक प्रमुख हिस्सा रहा है और यहाँ पर 2 बार पंडित नेहरू यहाँ पर रहे हैं। एक बार 4-5 महीने के लिए रहे और एक बार केवल 5 दिन के लिए रहे। तो उनकी स्मृति में यह नेहरू वार्ड है, जहाँ पर उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा में आज़ादी के वीर सपूतों को याद किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हुए उत्तराखंड स्वतंत्रता सेनानी और उत्तराधिकारी संगठन के बैनर तले नंदा देवी से गांधी पार्क तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में कई संगठनों के लोगों और स्कूली बच्चों ने हाथ में तिरंगा थामे देशभक्ति के नारे लगाए। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में छोलिया नर्तकों ने भी समा बांधा। राष्ट्रमंडल खेलों में लक्ष्य सेन ने कमाल कर दिया है। बैडमिंटन के मेन सिंगल्स फाइनल्स में लक्ष्य सेन ने नग त्योयोंग को हराकर इतिहास रच दिया और स्वर्ण जीतने वाले चौथे एथलीट बन गए। जिसके बाद अल्मोड़ा में उनके परिजनों व स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। आपको बता दें कि लक्ष्य सेन के माता पिता वर्तमान में बेंगलुरु में रहते हैं और अल्मोड़ा में लक्ष्य के फूफा भारतेंदु पंत और उनकी बुआ गीता पंत रहते हैं। मुझे ही नहीं, पूरे भारतवर्ष को उस पर गर्व है। जिस तरह से उसका नाम लक्ष्य है, उसको लक्ष्य की ओर रोज मतलब प्रतिदिन अपना खेल द्वारा अपना नाम, अपने देश का नाम, अपने शहर का नाम ऊंचा कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान को गर्व है इसमें, पूरे इंडिया को, क्योंकि लक्ष्य अभी ये आपके क्या कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड लाया है, उसके पहले थॉमस कप में। तो उसका तो एम ही मतलब जैसे नाम है उसका लक्ष्य, एक लक्ष्य बना के चला है और उसको अचीव भी बहुत अच्छी तरह कर रहा है। उत्तराखंड बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से 23 से 26 अगस्त तक हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में उत्तराखंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य के करीब 500 से अधिक खिलाड़ी शिरकत करेंगे। उत्तराखंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के आयोजक ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 3 दिवसीय प्रतियोगिता में विजेताओं को नगद पुरस्कार व मेडल ट्रॉफी भी दी जाएगी। इसमें खिलाड़ियों के लिए नगद धनराशि 2.5 लाख तय की गई है। ये उत्तराखंड स्टेट ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता है और इसमें प्रदेश भर के लगभग 10-12 जिलों से 10-11 जिलों से हमारे पास 500 से प्लस उच्च स्तरीय खिलाड़ी इसमें हल्द्वानी मिनी स्टेडियम में 4 दिवसीय जो हमारा आयोजन है 23 अगस्त से 26 अगस्त तक उसमें खेलने आ रहे हैं। और माननीय इस प्रदेश की खेल मंत्री जो खेल को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रही है, माननीय खेल मंत्री इसमें 23 तारीख को उद्घाटन समारोह में आ रही है, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का हल्द्वानी के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। 3-3, 4-4, 5-5 जिलों से अच्छे प्रतिभागी यहाँ खेलने आ रहे हैं। हरिद्वार और बल्कि हमारे खुद के ज़िले से हल्द्वानी में अभी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अभी रामनगर में बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो लगभग जो हमने पूर्व में आयोजन कराया था डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसमें 281 बच्चों ने प्रतिभाग किया था और निश्चित तौर पे इस बार 500 से प्लस हम बॉयज़ एंड गर्ल्स को इस आयोजन से जोड़ रहे हैं।
खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां जसपुर तहसील परिसर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत डोर स्टेप डिलीवरी का उद्घाटन किया गया, जिसमें जसपुर क्षेत्र के सभी सत्ता गल्ला विक्रेता मौजूद रहे। साथ ही संभागीय खाद्य नियंत्रक BS चलाल, खाद्य आयुक्त राहुल शर्मा और संभागीय विपणन अधिकारी लता मिश्र ने हरी झंडी दिखाकर डोर स्टेप डिलीवरी को पहले वाहन को रवाना किया। इस अवसर पर संभागीय खाद्य नियंत्रक BS चलाल ने बताया कि भारत सरकार की योजना के तहत जसपुर में डोर स्टेप डिलीवरी का शुभारंभ किया गया है। अल्मोड़ा में धूनी मंदिर देवडागरों की यात्रा निकाली गई, जिसमें देवडागरों के साथ सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए और यह यात्रा अल्मोड़ा से पैदल जागेश्वर धाम में परिक्रमा करते हुए लौटेगी। वहां इस दौरान कहा जाता है कि यात्रा के दौरान देवता अवतरित होते हैं और लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। A1 उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।